सिंह राशि जो कि शेर की राशि होती है। सिंह राशि के मालिक सूर्यदेव बनते हैं जो कि एग्रेशन के कारक होते हैं, एग्रेशन के कारक होते हैं। क्रोध, राजा जैसा बिहेवियर होगा इस समय आपका। आप इस समय आपका राजा जैसा बिहेवियर रहेगा इस समय। आपकी लगन में केतु महाराज बैठे हुए हैं और केतु महाराज कहीं ना कहीं जीवन में एग्रेशन लेकर आते हैं। केतु महाराज व्यक्ति को धर्म से जोड़ते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में समस्या भी लेकर आते हैं। इस समय आपके अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। इस समय आपके जीवन में इस समय आपको बड़े ही सटीक तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके कार्य क्षेत्र में विवाद का सामना आपको करना पड़ेगा। आपकी कुंडली के सेकंड हाउस के मालिक बुधदेव बनते हैं जो कि आपकी कुंडली के 12वें घर में बैठे हुए हैं। बुध वाणी का कारक होता है और 12वां घर जो होता है वो विदेश का होता है। तो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े हुए कहीं ना कहीं विदेशी चीज़ों से जुड़कर या विदेश की यात्रा करने के इस समय आपके जीवन में योग बनेंगे। इस समय आपके जीवन में खर्चा अधिक होगा। वाणी द्वारा आप विदेश से जुड़कर या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर आप इस समय लाभ उठा सकते हो। बात करेंगे आपके थर्ड हाउस की। आपके थर्ड हाउस का मालिक होता है, आपके थर्ड हाउस के मालिक शुक्रदेव बनते हैं जो कि आपकी कुंडली के 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। शुक्र जो होता है वो धन का कारक होता है। तो धन के लिए कहीं ना कहीं आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। फिल्म से, कैमरे से जुड़कर यदि आप कोई कार्य करते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यदि कोई कार्य करते हो या किसी एजेंसी के साथ जुड़कर कॉपी पेस्ट का कोई भी ऐसा कार्य आप करते हो तो आपके लिए धन के नए योग बनेंगे। आप इस समय यदि विदेश जाने का योग बना रहे हैं तो आप प्रयास करिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके पब्लिक लोगों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और कहीं ना कहीं आपके जीवन में नए कार्य करने का आप प्रयास करोगे तो उसके लिए नए मार्ग भी आपको खुलेंगे। बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस की। आपके फोर्थ हाउस के जो मालिक होते हैं वो आपके फोर्थ हाउस के मालिक जो होते हैं वो मंगल देवता बनते हैं जो कि आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं और आपके फोर्थ हाउस को, आपके फोर्थ घर को देख रहे हैं। फोर्थ घर कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी, आपकी माता का होता है। कहीं ना कहीं माता को इस समय कुछ ना कुछ ब्लड से जुड़ी हुई, इन्फेक्शन से जुड़ी हुई समस्या रह सकती है। इस समय कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। आपके घर में कहीं ना कहीं एग्रेशन और तनाव का माहौल रह सकता है। इस समय वाणी पर यदि आप संयम रखोगे तो आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। बात करेंगे आपके पंचम हाउस की। पंचम हाउस की बात करेंगे जिसके मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली के 12वें घर में बैठे हुए हैं। पंचम हाउस आपके पार्टनरशिप का होता है। पंचम हाउस आपकी लव लाइफ का होता है। पंचम हाउस आपके ज्ञान का होता है। कहीं ना कहीं ज्ञान में वृद्धि होगी। धर्म से जुड़े हुए कार्य करोगे। विदेश जाने के भी योग बनेंगे। धन से, ज्ञान से और वाणी से इस समय धन के नए योग आपके जीवन में बनेंगे। कहीं ना कहीं ये योग विद्यार्थियों के लिए और कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से यह योग विद्यार्थियों के लिए बस विशेष उत्तम रहने वाला है। और यदि आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हो तो आपके लिए भी उत्तम रहेगा। बात करेंगे आपके छठे भाव की। छठा भाव रोग का होता है। छठा भाव आपकी नौकरी का होता है। छठे भाव के मालिक शनिदेव बनते हैं जो कि आपके कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं। इस समय कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष अधिक होगा। बार बार कार्यों में रुकावटें होंगी। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं शरीर, मानसिक और शारीरिक रूप से आप परेशान होंगे। बनते बनते कार्य इस समय आपके रुक जाएंगे और कार्य संपन्न होने में बड़ी समस्या आएगी। जीवन में ये समय आपके लिए बड़ा ही स्ट्रगल का रहेगा। इस समय यदि आप शनिदेव की आराधना करोगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। शनिदेव को उत्तम करने के उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। बात करेंगे आपके 7th हाउस की जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव जो कि 8वें भाव में बैठे हुए हैं। 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है। कहते हैं बुद्धि विहीन मति विप्रम राहु।
इस समय आपकी बुद्धि राहु कहीं ना कहीं खराब करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में लोगों के साथ आपका मनमुटाव होगा, पत्नी के साथ आपका मनमुटाव होगा और कहीं ना कहीं आपके शरीर पर राहु का प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करेगी। आपके जीवन में बड़ी समस्या लेकर आएगी, धन का व्यय होगा, कार्य क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के योग बनेंगे। अगर आप राहु को अच्छा करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको विशेष उपाय बताएंगे जिसके माध्यम से आपकी कुंडली में आपके किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो वो ठीक होगी। बात करेंगे आपके अष्टम भाव की, जिसके मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के मालिक हैं और वहाँ पर इस समय शनिदेव विराजमान हैं। ये समय आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल भरा रह सकता है, जीवन में समस्याएं थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। शनिदेव की आराधना करोगे तो इस समय आपके जीवन में आर्थिक मंदी का सामना आपको कम करना पड़ेगा। बात करेंगे आपके नवम भाव की, आपके भाग्य भाव की। इस समय आपके भाग्य भाव में मंगल मेष राशि है और मंगल आपकी कुंडली के नवम भाव के मालिक होकर दसम भाव में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं वाणी को पर संयम रखने की आवश्यकता है। मंगल इस समय आपको मान सम्मान दिलाएगा। यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, खेल क्षेत्र में कुछ उत्तम करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स सेक्टर में आपको बेनिफिट होगा, आईटी सेक्टर में आपको इसका बेनिफिट होगा, क्रिकेट क्षेत्र में आपको इसका बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए पुलिस या किसी भी सिक्योरिटी क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जॉब के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हो तो आपको इस समय अच्छे योग बने रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब मिलने के अच्छे योग हैं। इस समय आप आपके शरीर फिजिकल द्वारा उत्तम कार्य कर पाओगे और अपने जीवन में इस समय सफलता प्राप्त कर पाओगे। वाणी पर संयम रख के चलिए और सोच समझ कर कार्य करिए। जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके धन में और आपके रिलेशनशिप में इसका आपको पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। बात करेंगे आपके 11वें घर की। आपके 11वें घर के मालिक आपके 11वें घर के मालिक बुध बनते हैं, जो कि 12वें घर में बैठे हुए हैं। 11वें घर में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य आपकी कुंडली के लगन के मालिक होते हैं। लग्नेश जब आय स्थान में गए हैं तो कहीं ना कहीं धन के नए योग और सरकार या पिता से धन के नए योग आपके जीवन में लेकर आएंगे। बुध आपकी कुंडली के 12वें घर में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस समय खर्चे भी अधिक होंगे। बच्चों को लेकर, बहन बेटी बुआ को लेकर खर्चे अधिक होंगे। किसी प्रॉपर्टी में, फ्लैट में निवेश के योग भी आपके लिए उत्तम रहेंगे। एक नई प्रॉपर्टी के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। यदि आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो तो ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बात करेंगे आपके 12वें हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं चंद्रमा। इस समय मानसिक तनाव व्यक्ति को रह सकता है। इन्फेक्शन से जुड़ी हुई समस्या रह सकती है। स्त्री द्वारा कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय वाणी और अपने चरित्र को बनाकर रखने का प्रयास करिए। यह योग आपके लिए उत्तम रहेगा। राधे राधे।